दोस्तों, छत्तीसगढ़ धार्मिक और सनातन की एक भूमि रही है, जहाँ की अपनी एक अलग ही संस्कृति रही है। यहाँ पे सनातन हिंदू भी रहते हैं और मूल निवासी भी हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, और आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, अपना पहनावा है। जब हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कई प्रकार की संस्कृति, कई प्रकार की कल्चर देखने को मिलेगा, जिसमें उड़ीसा का टच है, जिसमें झारखंड बिहार का टच है, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी टच है, महाराष्ट्र का भी टच आता है, और साउथ का एरिया तेलंगाना, पूर्व आंध्र प्रदेश का भी टच हमारे यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे परम पूज्य संत गुरु घासीदास बाबा को पूजा जाता है तो कबीर के दोहे भी बड़े चाव से गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ वह क्षेत्र है जहाँ पे रामधुनी चलती है। छत्तीसगढ़ वह क्षेत्र है जहाँ पे गजानन महाराज को भी पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ वह क्षेत्र है जहाँ पे चैतन्य प्रभु के आश्रम में भी जाकर के नतमस्तक होता है, या वह जगह है जहाँ विट्ठल देव विराजते हैं। छत्तीसगढ़ वो जगह है जहाँ पे चित्रकूट और तीरथगढ़ की से पहचान मिलती है, तो मैनपाट अपनी शोभा बनाता है सिरमौर के रूप में। छत्तीसगढ़ वो जगह है जहाँ पर श्रृंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जहाँ पर मांडुक्य ऋषि विराजे। कालांतर में कहा जाता है कि यहाँ पर कभी चीनी आध्यात्मिक स्कॉलर ने यात्रा की थी, उनके नाम दिखते हैं सिरपुर में, तो बारनवा पारा में कहा जाता है कि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। बहुत विविधताएं हैं, इसके ऊपर छोटा सा राज्य है लेकिन विविधताएं बहुत हैं, संस्कृति बहुत अलग है, पहनावे हर कुछ किलोमीटर के बाद में बदल जाते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दो विशेष अतिथि दरबार में उपस्थित हैं। दरबारी हैं डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान, और हमारे साथ में एक पूर्व प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, और नाम डॉक्टर पी आर कोसरिया। पी आर कोसरिया जी के बारे में आप जरूर परिचय पहले भी हुआ है, यानी कि दो किताब हमारे ही चैनल पे चर्चा हुई है। एक है महारा, जिस पे ये बातें हुई थी कि क्यों यह महारा समाज लुप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। साथ ही किताब इनकी आई थी गोड बात, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर में हमने विस्तार से चर्चा की। दो रिकॉर्डिंग इसकी मौजूद है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में। तो आप दोनों महान भावों का स्वागत, अभिनंदन। जोहार जोहार। हाँ, ये भी एक बात है भाई, हम हिंदी में अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जोहार और सेवा जोहार करते हैं। तो आप सभी को जोहार। तो सबसे पहले उदय जी सबसे बात करूंगा, और कोसरिया जी आपसे भी, कि छत्तीसगढ़ की जब हम भाषा में आते हैं, आपसे काफ़ी लंबा चर्चा हुई। जब संस्कृति की बात आती है तो कहीं न कहीं हमारा रहन सहन और पहनावा सामने आता है। तो उदय भान जी, सबसे पहले बात आप ही से शुरुआत करूंगा, और बात यह है, छत्तीसगढ़ के अन्य ज़िलों पे आपने घूमा, और मैदानी इलाका हो चाहे पहाड़ी इलाका हो, आप भी घूमे और आप भी घूमे हैं। छत्तीसगढ़ को हम किस चीज़ में पहचाने? जब हम उसकी संस्कृति की बात करते हैं, पहनावे की बात करते हैं, तो उसकी पहचान क्या होना चाहिए? क्योंकि कोसरिया जी, जो पहचान राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई जाती है, वो घुटने से कुछ नीचे तक साड़ी पहने हुई हमारी युवतियों को दिखाया जाता है। क्या पूरे छत्तीसगढ़ में यही पहनावा है? पहले तो मैं उदय भान जी आपसे, जहाँ तक छत्तीसगढ़ के हमारे संस्कृति के बात है और पहनावा के जो बात करत हो, छत्तीसगढ़ का संस्कृति पहनावा जिस लुगरा के हमन गोड कारत हन, वो पूरे प्रांत, पूरे संभाग में नहीं किया जाता। उस लुगरा का वो मैदानी बेल्ट हमार जो थे, वो में पूरा लुगरा पहने जाते। मैदानी बेल्ट पे पूरा लुगरा है। अच्छा। जो हमार थोड़ा सा पहाड़ी इलाका जो थे, जंगल इलाका, जिसे हमें मूल आदिवासी कही थन, वो डार थोड़ा सा दूसरा टाइप के पहनावा रहे थे। अब वहां कोई प्रवास में रह गया या सर्विस करने लगा है, जब वहां व्यक्ति रहता है तो वो अपने ढंग से पहनता ओढ़ता है। पर मूल जो मूल निवासी के है, अब मूल निवासी चाहे मैदानी बेल्ट में राहत हो और चाहे वो बस्तर सरगुजा में राहत हो, जो मूल है, चाहे वो छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में हो, चाहे मूल आदिवासी सरगुजिया हो,
वो अपने पहनावा को बकायदा, कुछ लोगों को एजुकेशन पढ़ाई लिखाई के बाद, शिक्षा अध्ययन के बाद वो मन अपन पहनावा, बोली, भाषा, संस्कृति से दूर हटत गई, जो मिक्स हो गया। मन ये नहीं है, छत्तीसगढ़ महतारी के लुगरा पूरा हुए, हाफ नहीं है। मैदानी इलाका में और वहाँ के पहनावा अलग अलग हैं। मैदानी इलाका में हम घुटने कुछ नीचे तक महिलाएं पहनती है, और मैदानी इलाके में जो साड़ी पहनी जाती है जिसे लुगरा कहते हैं हमारे यहाँ पे, वो पूरा पहनते हैं। और पहाड़ी इलाका जो हमारा है, जिसे अक्सर दिखाया जाता है, वहाँ पे घुटने के कुछ नीचे तक है। ये रही परिस्थितियाँ। लेकिन कुछ और भी रहा है जिसमें अच्छा उदाहरण मिलता है फ़ोटोज़ में। हम जब पुरानी महिलाओं की कहीं फ़ोटो देखने को मिलती है तो हाथों में बाजूबंद, चूड़ा, पैरों में ये पहनते हैं, ये मैदानी इलाका तक दिखता है। एक बहुत सारा श्रृंगार के, जिसे हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं, और चांदी के बहुत सारे गहने पहने हुई महिलाएं दिखाई देती है। लेकिन जब हम पहाड़ी इलाके तरफ जाते हैं, खास करके हमारा जो सरगुजा का, खासकर जो हमारा बस्तर का जो बेल्ट है, वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ मोर पंख, हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें, शेर की, ये सब चीज़ें का हम उपयोग करते हैं। वहाँ पे फिर वो चांदी के निर्मित वस्तुएं कम नहीं आती हैं। तो कोसरिया जी, आपने इसमें बड़े अच्छे से अध्ययन भी किया होगा, तो थोड़ा सा आपसे समझें हम। मैं बहुत अच्छा अपने हिसाब से बताना चाहूँगा सर, और मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। जो सरकारी आयोजन होता है जिसमें फ़ोटो दिखाया जाता है, वो फ़ोटो जो है वो मूल छत्तीसगढ़ी का नहीं है। मूल से मतलब है ज़्यादा छत्तीसगढ़ी का। जैसे जो बीच के जो मध्य मैदानी भाग है वो छत्तीसगढ़ी व्यापक रूप में है। वहाँ कोई भी महिलाएं ऐसी साड़ी नहीं पहनती हैं जो आधे शरीर को दिखता हो, हाँ, मतलब कहने का पैर तक पूरा न ढका हो। एक दो बात है, यदि यही इसी भाग में महिलाएं रोपा लगा रही हूं या और कोई काम कर रही हो जिसमें उनका साड़ी गीला हो जाएगा, तब वो आधा कर लेती हैं। बस्तर और आपने इसका सरगुजा का नाम लिया, पहाड़ी इलाकों खासतौर से, वहां भी यही समस्या है। जंगल और उसमें से जाना होता है, अब वो नीचे तक साड़ी नहीं पहन सकती। और जहां तक से गहना का सवाल है, तो सोना चांदी तो पहनने वाली बात है, चांदी के खासतौर से ज़्यादा पहनते थे। वो जो है यहाँ के उनके अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता था, क्योंकि उन इलाकों में वो उस तरह से उतने पैसे भी नहीं थे कि वो चांदी का पहन सके। लोकल आदिवासियों को देखिएगा, जंगल के कोई चीज़ बने होते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका वो पहचान बन गई थी। लेकिन सरकार उसी को पहचान बताती है छत्तीसगढ़ की। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मैदानी इलाका भी है, तो जब हम रायपुर और बिलासपुर की महिलाओं को दिखाना चाहते हैं तो हम चांदी के फुल गहने के साथ में उन्हें दिखाते हैं हर प्रकार के। और छत्तीसगढ़ महतारी की जो फोटो है, मूर्ति जो बनी है, हाँ, उस पर भी हम देखें तो माता जी पूरे साड़ी में है और पूरे गहने चांदी के उन्होंने पहने हुए हैं। छत्तीसगढ़ी महतारी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब हम पर्यटन दिखाना चाहते हैं, हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सरकार जब विज्ञापन के रूप में दिखाना चाहती है, जब हमको बाहर से लोगों को बुलाना रहता है, तब हम छत्तीसगढ़ी युवती की जो तस्वीर दिखाते हैं, है ना, तो वो आधी साड़ी के दिखाते हैं, मोरपंख दिखा देते हैं, बांस की लगी हुई लकड़ियां दिखा के वो बनाते हैं, जो ऑर्नामेंट्स वो दिखा देते हैं। तो मेरा पूछना केवल इतना था कि छत्तीसगढ़ महतारी की जो मूर्ति है वो अलग है, पहचान अलग है, और छत्तीसगढ़ महतारी की जो बिटिया है, जो बेटी है, उसकी पहचान अलग है। यही गलत बात है सर। मैं इसका पक्का विरोधी हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे वाले लोग, दूसरे प्रांत के लोग या विदेशी आते हैं, उनको आप दिखाएं कि छत्तीसगढ़िया ऐसी होती हैं। वो मुश्किल से सर 10% होगा जो वो सरकार दिखा रही है, उसका परसेंट में देखेंगे तो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, बाकी बचे 90% को भी उसमें डाल देती है कि ये छत्तीसगढ़ी है। हाँ, गहना जो है ये व्यापक रूप से मिलेगा। गहना वही गहना है, बिछिया, नांग मोहरी, सुतिया, ये छत्तीसगढ़ की पहचान है। और इसको किसी भी जाति के हों, किसी भी और वर्ग के हों, सब पहनते हैं। यहाँ कुछ जातियों के अलग अलग साड़ी है। लोधी साड़ी आपको बाजार में मिलेगा, वो
इस साड़ी से थोड़ा भिन्न रहता है, थोड़ा मोटा भी होता था और उसके जो कपड़े की बनावट जो होती थी ये इस धागे से नहीं होती थी। वो मैं नाम मेरे से उतर रहा है, लेकिन उसको वो एक अलग धागे की बनी होती थी। तो वो तो उनकी संख्या बहुत है और मैदानी इलाके भर में पहनते हैं। वैसे अन्य और लोगों की है, उनकी भी कुछ कुछ जातियों में एक एक पहचान है। जैसे एक औरत होती है, महिलाएं होती हैं, वो ये लेती हैं, पल्लू गिराती हैं, कोई दाएं से गिराती, कोई बाएं से गिराती है। ये उनकी जाति की पहचान है। लेकिन पल्लू लेते हैं ये सही है, और चाहे दाएं से गिराए या बाएं से गिराए, ये छत्तीसगढ़ी है। वैसे गहना कोई भी पहने, आपके आदिवासी में चूंकि वहाँ होता है, जंगल में रहते हैं, जंगल को जानते हैं, और जंगल में इधर उधर जाना होता है तो ऐसी साड़ी पहन नहीं सकते, इसलिए वो गहने अपने हाथ पहनते हैं। चौहान जी, ये जो बातें होती क्यों ऐसा हो रहा है भारत में हम अपनी छत्तीसगढ़ महतारी की अलग तस्वीर दिखाते हैं और बेटी की अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं? मेरा इस पे बहुत गहन अध्ययन चिंतन हुआ था। काफ़ी जिस तरह से आज जिक्र हो रहा है, तो जब छत्तीसगढ़ महतारी की हमन परिकल्पना करें आंदोलन के समय, उस समय यही सारी बातें आई थी कि हमन लिखें कि मोर लइका मोला आजाद करो मोर दाई, तो छत्तीसगढ़ महतारी लिख दिए थी। तो कुछ कहें कि छत्तीसगढ़ी दाई कहे जाते, महतारी नहीं कहे जाए। तो जो अभी कहीं ने मन अपन कोशरिया जी, अब इसमें अध्ययन हुआ कि दाई कितने में बोला जाता है, अब महतारी को कितने लोग समझते हैं। जब हमने ये डिस्टेंस रखा तो बोले महतारी शब्द ला प्राय बहुत से लोग जानते हैं। जो अभी शब्दकोश की बात आ रही है, मैं वहीं पे ला रहा हूं। तो जब संख्या तौली गई तो महतारी मतलब माँ, ठीक है, उसके जानने वाले समझने वाले ज्यादा मिला हमको, ठीक है। इसलिए भारत माता की जब हम कहे, जब छत्तीसगढ़ महतारी के जय बोलता है, तो महतारी का शब्द वहां पर दाई से फिर मोर लइका मोला आजाद करो, अब जय महतारी के तो जय छत्तीसगढ़ दाई भी लिखा और कोष्टक में महतारी भी लिखा। वो फोटे टांग के हमने बैठा। उसी प्रकार से जो आपने कहा कि ये लुगरा के पहनावा के, इसमें भी जिक्र आया कि जो उसका पहनावा कैसे होना चाहिए छत्तीसगढ़ का। जो छत्तीसगढ़ महतारी की जब तस्वीर की परिकल्पना हुई, मूर्ति की बात हुई, इसमें भी सारे, चाहे वो गोदना वाली बात हो, चाहे जेवर की संस्कृति के शोधकर्ता हो, चाहे वो पहनावा की, जितने भी पीएचडी शोधकर्ता लोग थे उस समय, हमारे मूवमेंट के समय, इन सब से डिस्कस कर चर्चा करने के बाद फिर ये गहना गुड़िया वाली बात आई। का गलम पहनते, पैसा सिक्का, फिर यहाँ पहुँचा पहनते, ये पहनते, गोदना कहाँ होते, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई और पूरी साड़ी बताई गई जो छत्तीसगढ़ महतारी की परिकल्पना, गहना गुड़िया। और ये तीसरी बात आई वो में कि भाई इला का पकड़ाबो पहचान संस्कृति, जैसे भारत माता को शेर में बताया गया, तो छत्तीसगढ़ महतारी के संस्कृति के साथ अगर का बताया जाए तो एक हाथ में देखे होंगे धान की बाली है और हंसिया का। हमारे जो छत्तीसगढ़ महतारी के वो 4 हाथ 2 छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2 हाथों का छायाचित्र वो किया है, और उसमें जो मोर और ये वाली बात कही गई है वो जो छूट गया था, मैं इसीलिए पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी जो छत्तीसगढ़ महतारी की ये जो सूती है उसका बना हुआ और एक मोर लगाया गया है, तो ये जो हमारा सरगुजा बस्तर छूट रहा था उसको हमने उस मुकुट के तहत कवर किया गया। क्योंकि ये बात मेरे सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ आंदोलन में हमने आपका साथ दिया है, जो हमारे उधर के जिन्हें हम कहें बस्तर वाले ने, और आज हमारे दंडाकारण का क्यों विरोध कर रहे हो, दंडाकार राज्य का, ये हमारे सामने आई थी बात, कई साथियों के साथ हुई। तब हमने उनको एक बात कही थी कि छत्तीसगढ़ के मोर बस्तर है, मुकुट है, अब मुकुट ही गला नहीं रही तो मोर छत्तीसगढ़ के का मतलब, राज मुकुट है हमारा बस्तर। तो इसके तहत हमारा जो छत्तीसगढ़ महतारी का उसको बारीकी से देखेंगे तो आपको ये जो है वो तो ठीक है, वो तो बन गया, आपने महतारी में ला करके वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को झलकाया। मगर छत्तीसगढ़ की जो कोसरिया जी से भी चर्चा हो रही है, जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, कि जब छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाना होता है
तो महतारी की फोटो नहीं आती, मोरदाई की फोटो नहीं आती छत्तीसगढ़ की, किसकी आती है? उस बेटी की फोटो आती है जो कि आधा लुगरा पहने रहती है। ये विडंबना है जो कि बताएं प्रशासनिक एडमिन, जब हम विश्व पर्यटन की बात करते हैं, अब पर्यटन पे लाने की बात हो रही है, बस्तर और चित्रकूट, जिस तरह से आपने विभिन्नता, आध्यात्मिक अंत, ये छत्तीसगढ़ इतना ब्रॉड है, इसका इतिहास पूरा तत्व से ले वैज्ञानिक, इसको जितने अंदर गहराई तक जाएंगे हम, आपने उन सारी चीजों की बात कही है, उसी प्रकार से हमारा ये जो भी राज्य उत्सव में दिखाया जाता है या हमारे ट्रेवल भाइयों को बहनों का फोटो का वो लुगरा लगा के जो प्रचार किया जाता है या सुरगुजा जो भी हमारा, वो एक विशेष पर्व पे होता है। उसकी तस्वीरें जो इन लोगों पर्यटन द्वारा प्रसारित की जाती हैं, कलर और लुगरा जो भेजा जाता है, वो सचमुच एक कला, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति जो विभाग है साहित्य संस्कृति का, उसमें अक्सर देखेंगे हमारे बस्तर का जिस तरह से कला संस्कृतियों को सारे उसमें प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेट में लिया जाता है। अभी तक जो भी पहले भी होता रहा, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब भी मध्य प्रदेश में था, तो जब भी कोई बात आती थी तो छत्तीसगढ़ का वो बस्तर का ही कल्चर को मध्य प्रदेश समय भी प्रस्तुत किया जाता था। छत्तीसगढ़ की एक पहचान बस्तर से बना दी गई है कि बस्तर का जो कल्चर है, बस्तर की जो संस्कृति है, जी हाँ, ये जबकि वो नहीं होना था, वो बस्तर की, ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए था भाई। हाँ, वो बस्तर की कल्चर है, छत्तीसगढ़ की नहीं है। छत्तीसगढ़ का मतलब बस्तर नहीं है। आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक और मध्य भाग जो बहुत बड़ा है उसको भी आपको समेटना चाहिए। जैसे आपने अच्छा बताया था कि छत्तीसगढ़ महतारी की जब कल्पना करें तो सबको जोड़ा गया था, तो सरकार को भी यही चाहिए। अगर उस छत्तीसगढ़ दूसरे देशों को बताना है, वहाँ के कोई राजतंत्र या राजा आता है या एक मिनिस्टर आते हैं, तो हम उनको ला करके प्रस्तुत कर देते हैं, ये देखो छत्तीसगढ़ है, जबकि वो छत्तीसगढ़ नहीं है पहचान, वो उसे कुछ भाग का पहचान है। ठीक वैसे सर मैं बता दूं, मैं वाटरनगर में था और उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को नौकरी लगी यहाँ, उनके मन में ये दिमाग में बैठा हुआ था, ये अखबारों और मीडिया का प्रभाव था कि ये नक्सलाइट एरिया है। अब छत्तीसगढ़ पूरा नक्सलाइट नहीं है, वहाँ जो भी आता था उसके परिवार सहित आते थे, वो हमारे यहाँ ज्वाइन करने आए और उसमें मैं डर रहता था। मैं बाद में पूछा भी उनसे, तो वो कहीं पर दिखा नक्सलाइट नहीं सर, लेकिन बोले हमारे यहाँ इसे नहीं जानते हैं। ठीक है। और एक और बता दूं सर, मैं हिम्स में एडमिट था कुछ दिन तक, ऐसे ही इलाज करा रहा था, एक आदमी वहाँ बैठा हुआ था, मेरे को बाहर जाना था, तब तक मेरे को बोले आप यहाँ बैठे रहिए। मैं अपना पता बताया, कहाँ रहते हो, तो मैं बोला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। वो मेरे को गौर से देखा, एक बार नहीं 2 बार देखा इसी, मेरे को लगा ये क्या देख रहा है भाई, तो समझ तो आ गया था, को मेरे को बड़े गंभीरता से देख रहा है। आखिर मेरे साथ हानि गया, तो मैं उसको धीरे से पूछा, भाई इतना क्यों देख रहे थे? सर आप नक्सलाइट एरिया से आए हैं, तो हमारे यहाँ यही पहचान है, छत्तीसगढ़ से आए हो, छत्तीसगढ़ के हो मतलब नक्सलाइट हो। तो वैसे ही सरकार ने ये बना दिया है, यही छत्तीसगढ़ है, जबकि वो केवल बस्तर और कुछ जगहों के, और वो भी हमेशा नहीं पहनता था। आप वहाँ जाकर देखिएगा, महिलाएं बाजार जाएंगी तो वो पहन के नहीं जाती ऐसी, उनके वेशभूषा दूसरा है। ये कुछ उत्सव में, तो आपने बाजार की बात करी और चौहान जी ने कहा कि कला और संस्कृति के नाम से हमें उसे दिखाना पड़ता है। मैं ले लिया थोड़ी देर के लिए कला और संस्कृति, मगर जब कला और संस्कृति की बात आती है तो छत्तीसगढ़ जो है अपने लोकगीतों के लिए और लोक नृत्यों के लिए पहचाना जाता है। ददरिया गीत हो, सुआ गीत हो, कर्मा है हमारे यहाँ, इन सब चीज़ों में। मगर यहाँ भी तो जो वेशभूषा है वो थोड़ी अलग अलग है। जी सही बात है। ये दरअसल मैं तो बताया था आपको, जाति की भी अलग वेशभूषा है, क्योंकि हम लोगों में तो है ही, जो राजनांदगांव के आसपास के जो लोग हैं या सर क्या कहते हैं बिलासपुर के लोग हैं, भाषा में ज़्यादा अंतर, मैं समझता हूँ पहनावे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, भाषा में जरूर है। गीतों में भी तो अंतर है ना, जब हम गीत में है, गीत पे ही मैं नाच पे आ रहा हूँ, जो हमारी लोक नृत्य हैं उनकी भी तो वेशभूषा में अंतर है। जब हम कर्मा गाते हैं तो वेशभूषा अलग है, सुआ गीत गाते हैं तो वेशभूषा अलग है। बहुत सही चीज है, वही मैंने कहना चाहता हूँ कि विश्व की हम बात करते हैं
और भारत की बात करते हैं तो आपको संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो बताया ना, जिस तरह से आपने उल्लेख किया, वही चीज सजोया हुआ है आज भी छत्तीसगढ़। 12 महीना होते, 12 महीना में 12 मासी जैसे बोलथन। हरेली त्योहार हमार छत्तीसगढ़ के नया शुभारंभ हुई, वो से परंपरा त्योहार बन के शुरुआत हो जाई। अब हरेली के समय जो त्योहार हमन मनाबो, तो जो किसान से लेके सारा चीजें, तो ये परंपरा हमार जो नित्य गीत त्योहारों के हिसाब से गीत है, और त्योहारों की या नित्य जो परंपरा पर्व जो होते, पर्व के हिसाब से वो पहनावा भी आता है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है, जैसा पर्व उस हिसाब से पहनावा, पूजा पाठ नियम छत्तीसगढ़ी में होते। तो हमारे यहाँ जो गीत है, पंडवानी है, सुहा है, पंती ददरिया है, शादी बर बियाह के गारी अनेक गीतें हैं। तो ये इतनी विभिन्नता लिए हुए भी सब परंपरा को सजो कर रखना, ये वर्तमान सरकार की के साथ साथ मैं एक निवेदन जरूर आपके माध्यम से, आज संजोग से हमारा बहुत गहरी बातों पर चर्चा हो गई कर रहे हैं, इस गहरी से एक निवेदन करना चाहता हूं मैं। बात तो बहुत होती रही, इन मनुष्य को 2 चीजों को मानना होगा। पहला तो एक अधिकार जो मिला है, कहीं भी किसी प्रांत में रहता है, बड़ी विनम्रता से निवेदन आग्रह करत हूं मैं, जितने मैंने सुना थे कि बातें तर्क विवाद रोप प्रत्यारोप हो सकता है, आप बातों से सहमत होंगे कि नहीं होंगे वो बात की बात है, पर एक चीज जरूर मैं आज निवेदन आग्रह करना चाहता हूं, वो बूता ये है कि जहां जो जिस जगह रहता है उसको एक अधिकार मिला हुआ है और एक कर्तव्य होता है। 2 ये चीजें हैं, चाहे प्रशासनिक प्रांतीय अधिकार उसको या राष्ट्र अधिकार, और एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य से यदि आदमी अपने कर्तव्य में 100% उसको अपना लेगा तो कहीं भी ये वाद प्रतिवाद नहीं होगा। लोगों ने कर्तव्यों को अपने भूलते जा रहे हैं। आज जहां भी ये विवाद आ रही है, चाहे जितना भी हो, वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। ये आज हमारे छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व पृथ्वी की बात कर रहा हूं, को अपने मानवतावाद कर्तव्य को जब तक नहीं मानेगा। लोकतांत्रिक भारत देश है, और लोकतांत्रिक भारत देश में चाहे जो भोली भाखा संस्कृति जहां जो है, वहां पहले वहां के लोगों को, जो भी सरकारें हो चाहे जो प्रशासन हो, वो उसका दायित्व तो होता है। यदि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी तो अंग्रेजी सीखे उन्होंने। तो यहां जो छत्तीसगढ़ में जो भी अधिकारी बना, उसको पहले छत्तीसगढ़ी सीखना था, पहली गलती यहां हुई। दूसरी, जो छत्तीसगढ़ का हमारा राज्य उत्सव मनाए जाते हैं, वो राज्य उत्सव की एक भूमिका बननी थी। जो प्रथम मुख्यमंत्री बना, आज नहीं है, अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का, बड़े उससे मैं उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ी में शपथ लूं, मगर उनको रोका गया कि छत्तीसगढ़ी में शपथ नहीं ले सकत, गाबर संविधान में 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो कैसे संविधान में ले, मगर उन्होंने लिया। तो मोर कहने इस तरह से दृढ़ता होनी चाहिए। मान सम्मान हुआ छत्तीसगढ़ के, वो सारी चीजें, उसी तरह से हमारा पहनावा, संस्कृति, और ये आज आपका जो राज्य उत्सव हम रजत 25वां मनाने जा रहे हैं 1 नवंबर को, मैं पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़िया, पूरे 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया वासियों से और भारत के उन सभी लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले लोगों से निवेदन आग्रह करता हूं कि आप मन ये छत्तीसगढ़ के 1 नवंबर के राज्य उत्सव के जो जिला जिम्मेदारी यहाँ जो सरकार जनता बनाए है, वो सरकार से कि आप मन छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव में पूरा संपूर्ण लोक कला जो भी 3 दिन 5 दिन 7 दिन के रखता हो, उनमें पूरा भरपूर छत्तीसगढ़ में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का काम हो। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का उद्योग, यहाँ का व्यापार, यहाँ के लोग भाका, वो पूरी उस राज्य उत्सव में नजर आनी चाहिए, राष्ट्रीयता लिए हुए। यही मैं आज के में कहना चाहता हूँ। हाँ जी सर, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो हो सकता है इसके वजह से थोड़ी समझने में, बात को स्पष्ट करने में असुविधा हुई होगी, उसी को मैं ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा। अलग अलग जगह छत्तीसगढ़ के अलग अलग त्योहारों में जो अलग अलग परंपरा है, उसको उसी रूप में पहचान के रूप में लाना चाहिए। ये नहीं कि थोपे हुए हुआ, जैसे राउत नाचा, ओकर अलग पहचान है,
तो अब वो देखना है कि राउत नाचा को भी मेरे को दिखाना है कि छत्तीसगढ़ ही है। तो वो कैसे करते हैं और कहां पर ये ज्यादा प्रचलित है, बिलासपुर एक वाले में ज्यादा जानते। तो भारत की पूरे पहचान कल्चर 26 जनवरी के दिन दिखाया जाता है। तब पता चलता है कि भारत है, एक जगह को नहीं दिखाते, भारत में अलग अलग प्रांत का दिखाते हैं। वैसे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों की जो पहचान है उसको भी एक जो अभी राज्योत्सव मनाएंगे उसमें इसे बताना चाहिए, ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना हो कि यही छत्तीसगढ़ी है। न केवल राज्योत्सव में बल्कि हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, उस दौरान भी जो झांकी निकाली जाती है, उस झांकी में भी हमें अपने छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख जगह हैं, 2 पहाड़ी इलाका और एक मैदानी इलाका। यहाँ की जो लोकल संस्कृति है, जो लोकगीत हैं, जो लोक नृत्य है, इनकी भी झांकी हो, ताकि एक समृद्ध छत्तीसगढ़ दिखाई दे अपने लोकगीतों पे, लोक संस्कृति पे, लोक नृत्य पे और परंपराओं पे। यह आज की दरबार में एक बातें छन करके सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात जो उदय भान सिंह चौहान ने कही, वो भी एक अच्छी बात कही कि किसी भी राज्य की भाषा और उसकी संस्कृति सुदृढ़ तभी होगी जब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पे दृढ़ता आएगी। उन्होंने पूर्व प्रथम मुख्यमंत्री का उदाहरण भी दिया। तो यहाँ पे हमारा ये एपिसोड आज खत्म हुआ है और यहाँ से एक नया, क्योंकि जहाँ अंत होता है वहाँ से शुरुआत होती है। तो दरबार में अगली बार हम बैठेंगे छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को लेकर के। छत्तीसगढ़ को देखें तो जिस प्रकार से 3 भागों में विभक्त है, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैदानी इलाका है, 2 पहाड़ी इलाका है, उनकी संस्कृति, उनके पहनावे और उनकी बोली अलग है। उसी तरह धार्मिक संस्कृति भी अलग है छत्तीसगढ़ में, जहाँ माता दंतेश्वरी से माता बम्बलेश्वरी, और उधर पे हम आगे चलते हैं अपने सरगुजा की तरफ तो माता कुदरगढ़ी और महामाया का मंदिर है, जो कि हमारी संस्कृति की पहचान है, धार्मिक आस्था का केंद्र है। तो कुलेश्वर महादेव भी यहाँ विराजे हुए हैं। सिरपुर में चलते हैं तो वैद्य, सिरपुर चलते हैं तो बौद्ध और जैन का आस्था का केंद्र है, वहाँ एक विरासत है। लेकिन इसी बीच अगर हम और चलते हैं तो अगर हम शिवरी नारायण के आसपास की एरिया में घूमते हैं तो एक विशेष प्रकार के लोग पाए जाते हैं जिनके शरीर में राम नाम गुदा होता है, और ये केवल छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। वो केवल राम धुन गाते हैं। मगर छत्तीसगढ़ को एक और कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ विरासत में है कि कबीर पंथ को मानने वाले भी लोग यहाँ बहुत हैं, और कबीर के आस्था का, कबीर के धर्म का केंद्र भी हमारा छत्तीसगढ़ है। इतना ही नहीं, जो कभी दलित कहा जाता था, जिन्हें समाज से थोड़ा सा किनारे किया गया था, तब छत्तीसगढ़ में बाबा परम पूज्य संत घासीदास जी का आगमन हुआ और उनके पुण्य कदमों से यहाँ पे एक नया सनातन धर्म, सनातन पंथ का उद्भव होता है। इतनी सारी विरासत है। इसके अलावा यहाँ पे श्रृंग ऋषि हैं, यहाँ पे वाल्मीकि का आश्रम है, यहाँ पर मांडुक्य ऋषि का आश्रम, और न जाने कितने लोग का है। कहते कभी परशुराम भी छत्तीसगढ़ आए थे और यहाँ पे शुद्ध किया था। इन समस्त बातों पे चर्चाएं होंगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पर्यटन की गहरी डिकोड होगा यहाँ पे, गहराई से डिकोड होगा यहाँ पे। तो आप जुड़े रहिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देखे हैं, डिस्क्रिप्शन पे 2-3 वीडियो इससे रिलेटेड और भी दिए हैं जो छत्तीसगढ़ की भाषा से संबंधित है, और आगे आप सुनना चाहते हैं हमारी छत्तीसगढ़ की विरासत को, इतिहास को, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।